मैंने ये हार्ड पेपर ले लिया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 1.5 इंच है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को फोल्ड कर लेंगे। तय लगाते हुए इसकी बाहर वाली साइड पे हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो ये 3 सूत्र पे हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ ये 3-3 सूत्र की हम लाइनें लगा लेते हैं। तो ये वाली लाइन मैंने लगा ली है और अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने ये हार्ड बुकरम ले लिया है और उसके ऊपर इस पैटर्न को रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के पैटर्न भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाले पैटर्न मैंने कटिंग कर लिए हैं, इनको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाले पैटर्न मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिए हैं और अब हम इनको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से इस बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेंगे। तो बाहर का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी हम ग्लू लगा लेंगे और इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेते हैं। तो एक पैटर्न को रेडी करने के बाद बाकी के भी रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी के ऊपर बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच और लंबाई इसकी 12 इंच है। तो इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से ग्लू मैंने लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको पेस्ट कर लिया है। उस पट्टी को रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो इस पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है, उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। नेक को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। फिर से हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे हम यहाँ पे 1.25 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। तो इस नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग मैंने कर ली है। ये 3 हमारे पास नेक हैं। सेंटर वाला नेक हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये 2 नेक हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों नेक मैंने एक ही फैब्रिक पे पेस्ट कर लिए हैं और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अब मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद इसकी लंबाई रखी है मैंने 12 इंच और चौड़ाई में हम 1.5 इंच और एक सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसकी बाहर वाली साइड में 1.25 इंच पे इसी तरह से सीधी लाइन लगा ली है। तो इस पैटर्न को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम शर्ट की उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेंगे। शर्ट की उल्टी साइड पे मैंने पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं और इसके ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक पैटर्न को रेडी करने के बाद ये वाली फैब्रिक पट्टी हम इसके सेंटर में इस तरह से सेट करके रखेंगे
और सेंटर से सिलाई लगाना शुरू कर लेते हैं। तो एक साइड पे सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये प्रिंट फैब्रिक पट्टी है, इसको हम लेस की बाहर वाली साइड पे स्टिच कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये नेक का डिजाइन है, नया डिजाइन है। प्लीज इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से हम इस पट्टी को इस तरह से शेप देंगे। तो इसी तरह से इस फैब्रिक पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं। अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे और इस पट्टी को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ तक नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम ये वाला राउंड नेक इसके सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर वाला जो नेक है वो हम इसी तरह से छोड़ देंगे और बाहर वाले नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर वाला नेक जो है वो मैंने इसलिए इसी फैब्रिक पे पेस्ट किया था ताकि इसकी चौड़ाई में फर्क ना आए। तो सेंटर का नेक अलग करते हुए यहाँ पे हम कट लगा लेंगे राउंड शेप में और नेक को पलट के हम सीधा कर लेते हैं और इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा लेंगे। जो नेक को तुरपाई करने के बाद हम निकाल लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसको हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से नेक के साथ हम लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है नेक के साथ और अब हम इसके सेंटर वाला ये नेक लेंगे और इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे ये ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसके नीचे मैंने फैब्रिक रख लिया है और राउंड शेप में इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे हम जोड़ में एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस नेक को इस लेस के ऊपर रखेंगे और नीचे वाला नेक का फैब्रिक हम बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके के साथ राउंड शेप में हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है राउंड शेप नेक को स्टिच करने का, बहुत ही सफाई के साथ ये स्टिचिंग होगी। तो नीचे वाली लेस को हमने खींचा नहीं है, तो इसी तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे बिल्कुल लेस के बराबर में हम इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब ये वाले पैटर्न जो है ये हम फैब्रिक पट्टी के सेंटर में इस तरह से ग्लू के साथ पहले पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो जाली वाली लेस हमने स्टिच किया है इसकी उल्टी साइड पे हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। तो ग्लू के साथ मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इसी शेप में। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।